जय हिंद बच्चों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, जिसका शीर्षक है दो ध्रुवीयता का अंत। इस वीडियो में 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों को बनाना है। यही सारे प्रश्नों आपको परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है दोस्तों कि 1917 में रूस समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया। यहाँ पर देखिए दो सवाल आ गया है। सबसे पहला है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1917 में हुआ था। अब ये रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। यह अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है सोवियत गुट के सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, यानी सोवियत गुट के सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया। आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपका 55 में से कितना सही हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए लेच वलेसा ने किया था। अगला है 33 नंबर सवाल। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्त्सी ने किया था। अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यही प्रश्नों आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखते जाना है। सवाल कर रहा है भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। एक सवाल यहाँ से आता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कहता है किस सोवियत नेता ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कोसिगिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर सवाल है। कहता है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो आपको 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी देश। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 36 नंबर। कहता है ग्लासनास्ट वो पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए, तो 36 को आंसर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी गोर्बाचोव ने। अगला है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था, तो आपका 37 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति कौन थे, पुतिन। अगला देखते हैं वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया ने छोड़ा था। अगला है 1975 में यूरोप में सुरक्षा सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। यूरोप में 1975 में सुरक्षा व सहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपको 39 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हेलसिंकी में। अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है शंघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश
शामिल है? तो 40 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 देश शामिल है। अगला देखते हैं, 41 नंबर सवाल है, कहता है पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? तो 41 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फांसीवादी। अगला सवाल है 42 नंबर, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो आपको 42 का आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 1936 में। अगला सवाल देखते हैं, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येल्तसिन ने था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो 44 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? कौन सा जो है शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। अगला देखते हैं, 46 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। अगला देखते हैं, 49 नंबर सवाल है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति बनकर उभरा? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तिशाली देशों में उभरा? तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश। अगला देखते हैं, 51 नंबर सवाल है, कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला देखते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो 52 का आपका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर सवाल है, कहता है 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो आपको 53 का आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी जर्मनी इसका सदस्य नहीं था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।